हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। जैसे कि आप जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे हम एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं एंड ऑल। ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वो है IAS UPSC एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, तो इसमें हम प्री के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेंस के बारे में एंड इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस एग्जामिनेशन। तो हम जो पेपर 1 है, ओके, जो कि प्री का पेपर है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट 1। ओके, सो इस वीडियो का दैट इज़ जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो आप वो पहले पार्ट 1 जो है वो देख लीजिए। उसके बाद ये जो है दैट इज़ ये जो वीडियो है दिस इज़ पार्ट 2, तो उस वीडियो के उसके बाद देखिए। ओके, सो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिकॉज ये जो वीडियो है वो टोटली बेस्ड होगा दैट इज़ UPSC के मेंस के एग्जामिनेशन के ऊपर। सो फर्स्ट गो एंड वॉच दिस पार्ट 1, then watch this part 2. Okay, so let's proceed ahead. So UPSC का जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, ओके, सो जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा दिस इज़ बेसिकली दैट इज़ पेपर 2। ओके, सो ये क्या है, मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, दिस इज़ पार्ट 2। ओके, सो दिस इज़ पार्ट 2 UPSC का, क्योंकि हम ऑलरेडी पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो जो मेंस का एग्जामिनेशन होता है दैट इज़ ऑफलाइन होगा। मीन्स आपका जो पेन और पेपर मोड होगा, आपके पास पेन होगा, आपके पास पेपर होगा एंड यू हैव टू राइट लाइक दैट। ओके, सो और ये जो पेपर है ये सब्जेक्टिव होगा। मीन्स आपके पास एक क्वेश्चन होगा एंड उसका जो आंसर है आपको अपनी लैंग्वेज में देना है। मीन्स दैट इज़, इसका मतलब ये है दैट इज़ आपके पास एक क्वेश्चन होगा, ओके, एंड उसका जो है आंसर देना है। ओके, आंसर किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। मीन्स आंसर आपको देना होगा सब्जेक्टिव फॉर्म में। मीन्स फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, सो मैं अपना नाम बताऊंगी, माय नेम इज़ दिस दिस दिस। ओके, तो मैं लिखूंगी दैट माय नेम इज़ दिस। ओके, सो ऐसा ही होता है दैट इज़ सब्जेक्टिव फॉर्म। मीन्स आपको अपना आंसर जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन एंड आपको जो है अपना आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, हमने पेपर 1 में क्या देखा था, वो सारे क्या थे, MCQ बेस्ड थे। ओके, बट यहाँ पर MCQ बेस्ड नहीं होगा, यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म मीन्स आपको अपना आंसर लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट योर आंसर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ इस पेपर में दैट इज़ ये जो मेंस का एग्जामिनेशन होगा, ओके, उसमें जो हर एक पेपर होगा, इसमें वेरियस पेपर होंगे। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे कितने पेपर होंगे, बट जो हर एक पेपर होगा वो 250 मार्क्स कैरी करेगा। मीन्स जब आप एक पेपर दे दोगे तो उसका 250 जो टोटल मार्क्स होगा वो 250 होगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ हर एक पेपर का जो ड्यूरेशन होगा, मीन्स जो टाइम होगा दैट इज़ 3 आवर्स। मीन्स आपको एक पेपर देने के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो नॉर्मल एग्जामिनेशन होता है उसका जो पेपर का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 3 आवर्स ओनली। तो इस एग्जामिनेशन में भी दैट इज़ UPSC के मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो नंबर ऑफ पेपर्स होंगे, ओके, तो जो नंबर ऑफ पेपर्स होंगे दैट इज 9। येस, यू हैव टू गिव 9 पेपर्स। ओके, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड दैट यू हैव टू गिव 9 पेपर। सो जो 9 पेपर एग्जामिनेशन में हमारे पास कितने पेपर थे, यस, टोटल नंबर ऑफ पेपर हमारे हैं मेंस में 9। ओके, वी हैव टू गिव 9 पेपर। नाउ इसमें जो पेपर 1 एंड जो पेपर 2 है, ओके, मीन्स 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो इसमें कितने होंगे, दैट इज़ 9 पेपर्स होंगे। नाउ इसमें से जो पेपर 1 है एंड जो पेपर 2 है, ओके, वो जो होंगे दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे। पेपर 1 जो होगा दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, पेपर 2 भी जो होगा दैट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। मीन्स आपको ये जो पेपर 1 में है, ओके, इसमें कोई पर्टिकुलर इनका जो परसेंटेज होगा वो आपको लाना होगा। ओके, मीन्स पर्टिकुलर मार्क्स होगा वो आपको लाना होगा। इस पेपर में भी दैट इज़ पेपर 2 में भी इनका कोई पर्टिकुलर मार्क्स होगा तो आपको लाना होगा। ओके, मीन्स इसका जो पेपर 1 है मेंस का एंड जो पेपर 2 है वो आपके मेरिट मतलब जो कट ऑफ निकलेगा, लास्ट जो कट ऑफ निकलेगा जो लास्ट में, ओके, उसमें ऐड नहीं होगा। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। ओके, कि जो पेपर 1 एंड जो पेपर 2 के जो मेंस का जो एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होगा वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होगा। दिस इज जस्ट टू क्वालिफाइंग इन नेचर, दिस इज जस्ट
क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ जो पेपर 1 है, ओके, उसमें होगा वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज मीन्स आपके पास वेरियस इंडियन लैंग्वेज होगा, फॉर एग्जांपल हिंदी, बंगाली और मैथिली, मराठी। ओके, सो वेरियस इंग्लिश दैट इज इंडियन लैंग्वेज होगा एंड यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज। ओके, आइदर यू कैन चूज हिंदी, आइदर यू कैन चूज बंगाली और एनी दैट इज इंडियन लैंग्वेज। ओके, तो उसी के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ स्पेसिफिकली जो पेपर 1 है और जो पेपर 2 है दैट कैरीज 300 मार्क्स मीन्स जो पेपर 1 है उसको टोटल जो मार्क्स है उसका 300 है। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एंड जो पेपर 2 जो आप देंगे वो होगा दैट इज 300 मार्क्स का। ओके, ये भी कितना होगा, 300 मार्क्स का। पेपर 1 भी कितना है, 300 मार्क्स का, एंड पेपर 2 भी कितना है, 300 मार्क्स का। एंड दोनों क्या होंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स आपका जो फाइनल कट ऑफ निकलेगा उसमें ये मार्क्स क्या बोलते हैं, जुड़ेंगे नहीं। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज लाइक जो भी अभी एक्सप्लेनेशन करा गया है, सो वो सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। नाउ लेट डिस्कस अबाउट दैट इज मेरिट पेपर मीन्स जिसके ऊपर आपका मेरिट मतलब आपका जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा। ओके, इन सारे पेपर के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, आपका कट ऑफ मीन्स जो फाइनल जो आपके कट ऑफ निकलेगा, ये जो सारे पेपर है जो अभी हम डिस्कस करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। ओके, नाउ दिस इज मेंस। ओके, सो जो हमारा जो पेपर 3 है, ओके, तो ये क्या है, मेरिट पेपर्स है। तो जो पेपर 3 है हम ऑलरेडी 1 एंड 2 डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, दैट आर क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था। नाउ जो पेपर 3 है हमारा, ओके, तो इसमें क्या आएगा, हमारा राइटिंग एसे। ओके, एसे राइटिंग आएगा मीन्स एक क्वेश्चन होगा, लाइक क्वेश्चन होगा एंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऐसे है वो लिखना पड़ेगा। ओके, एंड ये जो पेपर 3 है वो कितने मार्क्स का होगा, दैट इज 250 मार्क्स का होगा। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। नाउ जो पेपर 4 है, ओके, तो पेपर 3 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ जो पेपर 4 है, ओके, तो उस पेपर में आएगा हमारा दैट इज जनरल स्टडीज़ 1। ओके, सो इस पेपर को क्या बोलते हैं हम, जनरल स्टडीज़ 1। ओके, तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें हमारे टॉपिक्स इंक्लूड है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स है, इसके बाहर के भी कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से इस दैट इज़ पेपर 4 को में अच्छे से अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ओके, सो वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नाउ इसमें जो टोटल जो मार्क्स होंगे इस पेपर में दैट इज़ पेपर 4 में अगेन होगा 250। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 5। सो जो हमारा पेपर 5 है, ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दैट इज पेपर 4। नाउ विल टॉक अबाउट पेपर 5। तो हमारा जो पेपर 5 है वो हमारा है जनरल स्टडीज़ 2। पेपर 4 में क्या था, जनरल स्टडीज़ 1, एंड पेपर 4 में क्या आएगा, पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 1 था एंड पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 2। ओके, तो इसमें आएगा हमारा गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, तो ये और इससे कुछ और भी टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं। ओके, सो ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हमें पढ़ना है एंड अगेन वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। एंड जो इसमें जो टोटल जो मार्क्स है दैट इज़ 250। ओके, जो टोटल मार्क्स होगा हमारा दैट इज़ 250। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इज़ पेपर 6। तो हमारा जो पेपर 6 है, ओके, तो जो पेपर 6 है वो आएगा हमारा जनरल स्टडीज़ 3। तो हमारे पेपर 4 में जनरल स्टडीज़ 1 था, पेपर 5 में जनरल स्टडीज़ 2 था एंड पेपर 6 में ऑब्वियस सी बात है जनरल स्टडीज़ 3 के बारे में हमें पढ़ना होगा। ओके, सो इसमें हमारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाएंगे दैट इज़ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल, ओके, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो ये और इससे कुछ और टॉपिक्स जो है वो आएंगे इस दैट इज़ पेपर 6 में। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर जो मार्क्स है दैट इज़ 250 मार्क्स। ओके, टोटल। एंड ये जो सारे पेपर होंगे दैट इज़ फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर जो 9 है, ओके, वो सारे क्या होंगे, दैट इज़ सब्जेक्टिव। ओके, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ ये जो सारे पेपर होंगे फ्रॉम पेपर 1 टू
फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 9 ये क्या होंगे, सारे सब्जेक्टिव। मीन्स एक क्वेश्चन होगा और आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, देयर इज़ नो MCQ। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज़ नो MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू राइट योर आंसर। सो आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, बिकॉज आपका आंसर जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर MCQ तो है नहीं। सो जितना अच्छा आप अपना आंसर को प्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, जितना इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपका आंसर, जितना डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका आंसर, उतने अच्छे आपको मार्क्स ऑब्वियस सी बात है दिए जाएंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड। नाउ जो हमारा पेपर 7 है, ओके, सो जो हमारा पेपर 7 है उसमें आएगा जनरल स्टडीज़ 4th। ओके, ना हमने जनरल स्टडीज़ 1, 2 एंड 3 हमने देख लिया। नाउ इसमें आएगा जनरल स्टडीज़ 4। तो इसमें अगेन जो टॉपिक्स है दैट इज़ एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ओके, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एंड इस कुछ और जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड लाइक इसमें क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड ये जो है दैट इज़ इसमें टोटल मार्क्स जो होगा दैट इज़ 250। अगेन ये जो होगा दिस पेपर इज सब्जेक्टिव। ओके, सो इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नाउ जो पेपर दैट इज़ जो पेपर 8 है, ओके, जो पेपर 8 है सो उसमें क्या होगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। मीन्स कुछ टॉपिक्स होंगे। ओके, सपोज देर आर दैट इज़ 10 to 15 टॉपिक्स। ओके, तो जिसमें से आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, उसी के ऊपर क्या होगा, आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, तो देयर आर वेरियस टॉपिक्स। ओके, हो सकता है वो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे जो है वेरियस टॉपिक्स होंगे। तो उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना होगा जो टॉपिक आप चूज़ करोगे। ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे अगेन क्या होगा, 250, एंड ये भी जो पेपर है दैट इज़ सब्जेक्टिव इन नेचर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ वी टॉक अबाउट पेपर 9। नाउ जो हमारा पेपर 9 है दैट इज़ अगेन ये जो होगा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। मीन्स आपके पास वेरियस सब्जेक्ट होंगे, यू हैव टू चूज़ वन सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, सो अगेन ये जो होगा ये जो एग्ज़ाम है दैट इज़ इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे दैट इज़ 250। ओके, total marks is 250 and there are various topics and you have to choose one and accordingly you have to give your that is examination. Okay, now हमने डिस्कस कर लिया that is हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 9. ओके, वी डिस्कस्ड एंड हमने देखा जो पेपर 1 है इन मेंस दैट इज़ इन मेंस, जो पेपर 1 एंड जो पेपर 2 है वो क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मीन्स यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दोज पेपर्स। ओके, ये जो है इसके फाइनल जो मेरिट है और फाइनल जो कट ऑफ में उसमें इसके मार्क्स इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। मार्क्स किसके इंक्लूड करे जाएंगे, फ्रॉम पेपर 3 टू पेपर 9। ओके, सो इसके मार्क्स मेरिट में इंक्लूड करे जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ सो हमारा जो है सब टोटल इन रिटन टेस्ट। ओके, तो हमारा जो टोटल मार्क्स होगा इन रिटन टेस्ट वो होगा 1750। ओके, सो मार्क दिस डिजिट, हमारा जो टोटल नंबर टोटल जो मार्क्स होगा इन रिटन टेस्ट दैट इज़ 1750। ओके, जो टोटल मार्क्स होंगे एंड उसके बाद क्या होगा, हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, सो कट ऑफ निकलेगा उसके बाद। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, इफ़ वी गॉट सिलेक्टेड और इफ़ वी दैट इज़ अगर हमने कट ऑफ को पार कर लिया उसके बाद वी ऑल नो दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट हमें क्या होगा, हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा। ओके, सो पर्सनल इंटरव्यू में जो टोटल मार्क्स होंगे दैट इज़ 275। ओके, मार्क दिस डिजिट 2। तो हमारा जो टोटल मार्क्स होगा इन पर्सनल इंटरव्यू दैट इज़ 275। ओके, सो हमारा जो दिस इज़ ये जो है ओके, सो इसमें तो जो रिटन टेस्ट एंड जो पर्सनल इंटरव्यू के बाद हमारा जो ग्रैंड टोटल हो जाता है। ओके, तो जो ग्रैंड टोटल होगा वो होगा 2025। ओके, सो इसके बाद हमारे क्या होगा, फाइनल जो कट ऑफ निकलेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग we will get selection. Okay, so I hope this point is also very much clear to you all. Okay, so
आई होप ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। ओके, आई होप इस वीडियो से आपको ये जो सारे पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो। ओके, एंड इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो एंड ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा हो। ओके, सो अगर आपको दैट इज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। ओके, एंड ये जो है इस वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर कर दे उन लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, मीन्स जिसको जानना है अबाउट IAS एग्जामिनेशन। ओके, एंड मार्किंग स्कीम पैटर्न एंड ऑल। तो इस वीडियो को शेयर कर दे फॉर दैट। ओके, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एज यू नो दिस चैनल इज़ वेरी न्यू टू यूट्यूब, सो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा दैट आई हैव टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। ओके, एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि जब मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो लाऊँ तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो सारी वीडियोस आप तक नोटिफाई हो जाए। एज यू नो इस चैनल पे हम जो साइंस एंड मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस एंड ऑल सब डिस्कस करते हैं। ओके, so do subscribe my channel and press the bell icon. So that's all about this video. Thank you so much.